फिर से रुक करते भारतमाला प्रोजेक्ट का, और जो पैकेज हमने आपको दिखाया था उस रिपोर्ट को फिर से दिखाते किस तरीके से प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां हुई थी और मंदिरों को कैसे बख्शा नहीं गया, मंदिरों का बंदरबाट हुआ, जमीनों का मुआवजा डकाल लिया गया और उसके बाद अब महा ट्रस्ट बनाने की तैयारी, ट्रस्ट का स्वरूप कैसे होगा, पेश है रिपोर्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट की जद में जैतूसाव मठ की जमीन भी आई थी। जमीन के बदले ट्रस्ट को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन रसूखदारों की साजिश के चलते फर्जी लोगों ने मुआवजा हड़प लिया। आरोपी पकड़े तो गए, लेकिन अब तक ट्रस्ट को राशि वापस नहीं मिल सकी है। जैतूसाव मठ की जमीन के साथ बंदरबाट की घटना ने प्रदेश भर के मठ मंदिरों को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि अब प्रदेश के सभी मठ मंदिर और ट्रस्ट मिलकर महा ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। महा ट्रस्ट के बैनर तले जून के अंतिम सप्ताह में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन भी होने जा रहा है। ऐसे होगा महा ट्रस्ट का गठन। छत्तीसगढ़ के सभी मठ मंदिर और ट्रस्ट को मिलाकर बनेगा महा ट्रस्ट। मठ मंदिरों के सचिव और प्रमुख ट्रस्टी महा ट्रस्ट में बनेंगे सदस्य। महा ट्रस्ट सभी मठ मंदिरों की संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ेगा लड़ाई। ट्रस्ट की जमीनों की बगैर उचित सहमति के रजिस्ट्री कराए जाने पर रोक की मांग भी की जाएगी। रजिस्ट्री हुई जमीनों के नामांतरण के लिए भी ट्रस्ट की सहमति की मांग की जाएगी। धर्मांतरण के खिलाफ भी महा ट्रस्ट प्रभावी कदम उठाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में महा ट्रस्ट रायपुर में हजारों नागा साधुओं के साथ करेगा प्रदर्शन। महा ट्रस्ट मंदिरों के माध्यम से संस्कृत पाठशाला वेदशाला के संचालन में करेगा मदद। मठ मंदिर और ट्रस्ट ही नहीं बल्कि कई समाज भी अवैध कब्जों से परेशान हैं। इसलिए प्रदेश भर में धार्मिक और सामाजिक संगठन एकजुट हो रहे हैं। जैतूसाव मठ के सचिव महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मठ मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए महा ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय तिवारी का कहना है कि महा ट्रस्ट के गठन और जून में होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी प्रमुख मठ मंदिरों से बातचीत की जा रही है। हमने दावा किया है और कल कलेक्टर को एक ज्ञापन और दे रहे हैं कि भगवान का पैसा भगवान को वापस किया जाए। किसने क्या किया है इससे कोई मतलब नहीं। हम ये जानते हैं कि जिन्होंने लिया है वो इसके वैदिक दावेदार नहीं थे। वैदिक दावेदार भगवान है। भगवान का पैसा भगवान को दिया जाए। क्या है, जो मंदिर जो ट्रस्ट हैं वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हर कोई हड़पना चाहता है। मुफ्त में हमको मिल जाए इस ढंग से उनकी कोशिश रहती है। और प्रायः भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे गांव में जहां ट्रस्ट के ज़मीन है वहां मुसलमानों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। मुसलमानों को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। ईसाई धर्म के तरफ भी धर्मांतरण किया जा रहा है। तो सब चीज़ को रोकने के लिए एक महासंघ बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो भी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, महा ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया गया है और महा ट्रस्ट किस तरीके से होगा ये रिपोर्ट भी हमने देख ली है। जरा आप अपडेट दीजिएगा कि अवैध कब्जे क्या महा ट्रस्ट की तरफ से रोके जा सकेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो सभी प्रमुख मठ मंदिर और ट्रस्ट है वहां पर कब्जों से जो मंदिर प्रबंधन है वो बेहद परेशान है। किसी भी मठ प्रबंधन की बात की जाए, किसी भी मंदिर प्रबंधन की बात की जाए, चाहे वो शिवरी नारायण मठ हो, चाहे रायपुर का जैतूसाव मठ हो, चाहे दूधाधारी मठ हो, इन सभी की संपत्तियां जो खास तौर पर जमीन के रूप में अलग अलग स्थानों में है वहां पर कब्जे किए जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसी तरह से जैतूसाव मठ की जो जमीन थी उस पर मुआवजा लिया गया, लेकिन मुआवजा गलत लोगों को दे दिया गया। तो इसी तरह से अलग अलग तरह से जो मठ मंदिरों की जमीनें हैं उस पर लोग काबिज हैं और उसका जो खामियाजा है वो अब ये फैसला लिया गया है मठ मंदिरों और ट्रस्ट के द्वारा कि अब महा ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। प्रदेश के जितने मठ मंदिर और ट्रस्ट हैं उनके द्वारा महा ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। इसे लेकर जो बातचीत है वो शुरू कर दी गई है और जून के अंतिम सप्ताह में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में नागा साधु भी शामिल होंगे, सन्यासी भी शामिल होंगे, मठ मंदिरों से जुड़े जो धार्मिक लोग हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मठ मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा एक बड़ा मसला है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर लगातार चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के सामने आने के बाद जैतूसाव मठ के सामने एक समस्या सामने आई, जिससे 2,43,00,000 रुपए की जो संपत्ति थी, जो मुआवजा मिला, उसको किस तरह से हड़पा गया ये सबने देखा। तो इसके बाद ये निर्णय लिया गया, इसमें ये मांग की जाएगी कि मठ मंदिर और ट्रस्ट की जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री जो है वो
ट्रस्ट की सहमति से और साथ ही साथ नामांतरण की प्रक्रिया में भी ट्रस्ट की सहमति दी है। बिल्कुल तो इस तरह गौरव, की देखने जो वाली प्रमुख बात होगी कि महा ट्रस्ट के जरिए कैसे अवैध कब्जों को रोका जाता है, क्या कुछ आगे पहल की जाती, क्योंकि तैयारियां तो पूरी कर ली गई। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के लिए।